नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याख्या करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा के कवि कबीर की साखियों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबीर संत काव्यधारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कबीर कवि से अधिक महत्वता एक समाज सुधारक के रूप में प्राप्त करते हैं। कबीर की साखियों में जो अनुभव संचयित है, जो अनुभव समाज के लिए निहित है, वो युगों युगों तक उनका पथ प्रशस्त करती रहेंगी। कबीर की साखियाँ उनके द्वारा भोगे गए प्रत्यक्ष अनुभवों की साक्षी हैं। इस कारण वह मानव मात्र के कल्याण का पथ दिखाती रहेंगी। आज हम जिन साखियों की व्याख्या करेंगे वे कबीर के पहले भाग अर्थात गुरु महिमा को अंग से संकलित हैं। प्रस्तुत साखियों में कबीर ने अपने ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रभाव वश गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति को असंभव मानते हैं। कबीर स्पष्ट शब्दों में गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं तथा वे कहते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर से साक्षात्कार किसी भी दशा में नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं कबीर की साखियाँ। सद्गुरु महिमा को अंग। प्रस्तुत साखियाँ कबीर की सद्गुरु महिमा को अंग से संकलित हैं। इन साखियों द्वारा कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे और ज्ञानाश्रयी संत कवियों ने अपनी परंपरा के बीज नाथ पंथ के कवियों से प्राप्त किए थे और नाथ पंथ ने भी गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वही परंपरा हमें कबीर में भी दिखाई देती है। पहली साखी में कबीर कह रहे हैं, राम नाम के पटन तरे दैबे को कुछ नाही, क्याले गुरु संतोखिए हौस रही मन माही। कबीर कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी ऐसी अमूल्य वस्तु दी है कि जिसके बदले में मैं उन्हें कुछ देने की इच्छा रखता हूँ, लालसा रखता हूँ, परंतु राम नाम रूपी निधि इतनी अमूल्य है कि उसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु मेरे सम्मुख आ ही नहीं रही है। अर्थात गुरु को संतुष्ट करने की, गुरु को उपहार देने की इच्छा मेरे मन में एक इच्छा बनकर ही रह गई है। हौस यानी लालसा, इच्छा ही बनकर के रह गई है। अब प्रस्तुत साखी में जगत का व्यवहार सामने आ रहा है कि जब हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, तो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बराबर का ही मूल्य चुकाते हैं। अर्थात यदि हम 10 रुपये मूल्य की वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में हमें 10 रुपये ही देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वस्तु हम 10 रुपये की ले लें और उसका मूल्य 1 रुपये चुकाएं, या 10 रुपये की वस्तु लेकर उसका मूल्य हम 100 रुपये चुकाएं। तो जितनी मूल्य की वस्तु होती है उसके बराबर की ही पूंजी हमें देनी पड़ती है। ये लोक व्यवहार है। परंतु यहाँ पर कबीर को जो राम नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हुई है वह इतनी अमूल्य है कि उसके बदले की, उसके बराबर मोल की कोई वस्तु इस संसार में कबीर को प्रतीत ही नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही है। तो अर्थात अपने गुरु को संतुष्ट करने की इच्छा उनके मन में ही दब कर रह जाती है। तो कितना सुंदर उदाहरण दिया है कबीर ने राम नाम की अमूल्यता को दिखाने के लिए, राम नाम की महत्ता को दिखाने के लिए। कबीर के इसी भाव को तुलसी भी दिखाते हुए कहते हैं, कभी तुलसी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार,
और तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे सूझियार। मीरा भी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो यही भाव साम्य मीरा के प्रस्तुत पद में भी प्राप्त होता है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह। तो यहाँ पे कबीर के दोहे उनके द्वारा भोगे गए सत्य के, यथार्थ के साक्षी हैं, इसीलिए इनके दोहे साखी कहलाते हैं। कबीर कहते साखी आखी ज्ञान की, सबुझ देख मन माही, और बिन साखी संसार को झगड़ा छूटत नहीं। तो इस तरह कबीर के अनुभव मानव मात्र को युगों युगों तक सत्य की राह से परिचित कराते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा दोहा। दूसरी साखी में कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु समा, समा मतलब समान, न कोई सगा सोधी सही न दाती, हरिजी समा न कोई हितु हरिजन सही न जाति। प्रस्तुत साखी के माध्यम से वे वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना पर भी चोट करते दिखाई देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कबीर के अनुसार सतगुरु अर्थात ईश्वर का साक्षात कराने वाले सतगुरु के समान हमारा कोई सगा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रिश्ता नाता इस संसार में स्वार्थ से बंधा हुआ है। तुलसी कहते तुलसी स्वार्थ मीत सब। तो यहाँ पर सतगुरु के समान हमारा कोई भी सगा नहीं है। क्यों? क्योंकि वही निस्वार्थ भाव से हमें ईश्वर से परिचित कराने का कार्य करते हैं। और शोधी सही न दाति, शोधक अर्थात तत्व चिंतक से बड़ा कोई संसार को देने वाला नहीं है। क्योंकि ये शोधक ही नए नए चिंतन के द्वारा लोगों के सामने नई नई खोजों को रखते हैं, अन्वेषण करते हैं, जिनसे मानवता का पथ प्रशस्त होता है, विकास होता है। हरि जी समान कोई हितु, ईश्वर के समान हमारा कोई हितैषी नहीं है। और हरिजन सही न जाति, हरिजन यहाँ पर हरिजन दो अर्थों में प्रयुक्त है। अर्थात एक बार हरिजन शब्द आया है और अर्थ दो हैं, तो श्लेष अलंकार है। हरिजन अर्थात भक्त और हरिजन अर्थात नीची जाति। हरिजन एक नीची जाति को भी संबोधित किया जाता है। तो हरिजन सही न जाति कि अर्थात वो जाति जो हरि के भक्त हैं, जो हरि के लोग हैं, उनसे बड़ी कोई जाति नहीं है। यहाँ पर जाति व्यवस्था ऊंच नीच पर चोट करते हुए, प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं कबीर। अगली साखी देखते हैं। 64 दीवा जोर करी 14 चंदा माही, तिह घर किसको चांदनी जिहगनि सतगुरु नाही। कि सतगुरु की महत्ता को अनिवार्य बताते हुए कबीर कह रहे हैं कि 64 दीवा जोर करी 14 चंदा माही, कि इस ब्रह्मांड में केवल हमारी पृथ्वी नहीं, अनेकानेक ग्रह हैं, अनेकानेक ब्रह्मांड हैं। तो इन ब्रह्मांडों के अंतर्गत 64 दिए अर्थात 64 आकाश गंगाएं तथा 14 चंद्रों की रोशनी भी उनके हृदय में उजाला नहीं कर सकते जिनके हृदय में सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान का प्रकाश नहीं है। कबीर कह रहे तिन घर किनको चांदनी जिहगन सतगुरु नाही, कि वे अभागे व्यक्ति जिनके जीवन में सतगुरु का प्रवेश नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकाशमान नक्षत्र तथा चंद्र भी उनको ज्ञान का आलोक नहीं दे सकता। वे सदा अज्ञान के अंधियारे में ही ग्रसित रहेंगे। चौथी साखी में कबीर कह रहे हैं निस अंधियारी कार ने 84 लख चंद, गुरु बिनो अति उद भय तऊ दृष्टि रही मंद। कि अंधियारी रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए 84 लाख चंद्र उदित होते हैं। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में, अनेकानेक ब्रह्मांड में 84 लाख चंद्रमा प्रकाशित हैं, परंतु जिनके मन में गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रकाश नहीं है, उनकी दृष्टि सदैव मंद ही रहती, अर्थात वे प्रकाश को अनुभूत नहीं कर पाते।
अब कबीर कह रहे हैं, जाका गुरु है आंधरा, चेला है जाचंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। अब कबीर पाखंडी गुरु और अज्ञानी चेले के विषय में सचेत करते दिखाई देते हैं। कह रहे जाका गुरु है आंधरा, कि आजकल तो गुरुओं की परंपरा चल पड़ी है। वर्तमान समय में योग्य गुरुओं से पाखंडी गुरुओं की परंपरा ज़्यादा चल निकली है। जिसको देखो वही धर्म का आडंबर लेकर के स्वयं को गुरु बन करके सामने दिखता है। तो ऐसे गुरु जिनको ज्ञान नहीं है, जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो ऐसे गुरु के संपर्क में आकर के किसी भी शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता। कबीर कहते हैं कि जिसका गुरु अज्ञानी है, पाखंडी है और चेला है जाचंद, और चेले को भी सही गलत में अनुभूत करने का ज्ञान नहीं है, तो अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। तो ऐसे गुरु और शिष्य की स्थिति उसी प्रकार की होती है जैसे दो अंधे एक दूसरे को ठेलते ठेलते ले जाते हैं और दोनों ही किसी कुएं में जाकर गिर पड़ते हैं, अर्थात संसार रूपी भवसागर से उनका उद्धार नहीं हो पाता। कितना सुंदर उदाहरण है। इसके बाद की साखी देखते हैं, संशय खाया सकल जग, संसा किन्हु न खद्द, और जे बेधे गुरु अखिरा, ते संसा चुनी चुनी खद्द। कि संशय अर्थात शंका, कहते हैं ना चिंता चिता के समान है। तो कबीर उसी चिंता, उसी संशय को, जिसमें कि मानव आजन्म घिरा रहता है, जन्म से लेकर के चिंताएं उसको अपने पास में जकड़ती हैं और मृत्यु पर्यंत वह उन्हीं चिंताओं में घिरा रहता है। तो कबीर कह रहे कि संशय खाया सकल जग, कि इन चिंताओं ने, इन शंकाओं ने संपूर्ण जग को ग्रसित कर लिया, खा लिया है, नष्ट कर दिया है। संसा किन्हु न खद्द, परंतु शंका का, संशय का, भ्रम का निवारण किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सका है। जे बेदे गुरु अखिरा, कि जो गुरु के अक्षरों द्वारा विधे होते हैं, अर्थात जो गुरु के ज्ञान के प्रभाव के वशीभूत होते हैं, वे संशय को चुन चुन के समाप्त कर देते हैं, अर्थात वे संशय को चुन चुन के खा लेते हैं, अर्थात संशय को समाप्त कर देते हैं। कबीर का आशय ये है कि गुरु के ज्ञान से प्रभावित व्यक्ति जीवन में समस्त संशयों से, भ्रमों से निवृत्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की शंकाओं का स्थान नहीं रहता, वो वास्तविकता को समझ लेता है। अगली साखी में कबीर कहते हैं, सतगुरु साचा सूरबा, शब्द जुबाया एक, लागत ही भूई मिल गया, परा करे जे छेक। कि सतगुरु सच्चा सूरमा है कि उसने अपने शब्द रूपी बाण का ऐसा प्रहार किया कि उस प्रहार के लगते ही मैं भूमि से मिल गया, अर्थात मेरा समस्त अहंकार नष्ट हो गया। और वह बाण, वह प्रहार, वो गुरु मंत्र जो उन्होंने मुझे दिया था, वो मेरे कलेजे को बेध करके रख गया, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व पर चोट करके रह गया। अर्थात गुरु का ज्ञान मेरे समस्त आडंबरों को, समस्त अहंकार को समाप्त करके मुझे ज्ञान के प्रभाव से आलोकित कर गया। अब समस्त विद्वानों ने कहा है कि अहंकार प्रभु मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकता। लागत ही भूमि मिल गया, भूमि मिल गया अर्थात भूमि से मिल गया, अर्थात अहम भाव का समापन हो गया। कबीर कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो इस दोहे, इस साखी के द्वारा भी यही भाव सामने आता है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं, बूढ़ा था पै उबरा, गुरु की लहर चमंकी, जब भेरा देखा जर्जरा, तब उतरी परा फरंकी। कि बूढ़ा था पै उबरा, मैं तो इस संसार रूपी सागर में डूबने वाला था, परंतु अचानक ही मेरे ऊपर कृपा हो गई और गुरु की कृपा रूपी लहर चमक गई। और उस गुरु की कृपा रूपी लहर के चमकने पर मैंने देखा कि मैं जिस शरीर रूपी भेड़े पर बैठ करके संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयास कर रहा था, वो तो जर्जर है, वो तो किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा।
यहाँ शरीर की नश्वरता की ओर संकेत किया गया है। तब उतर पड़ा फरंक, तब मैं कूद कर शीघ्रता से उससे अलग हो गया, अर्थात मैंने इस शरीर से अपनी आसक्ति को समाप्त कर लिया। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पाँवों ते पंगुल भया, सतगुरु मारा बान। कि कबीर कह रहे हैं कि जैसे ही गुरु ने मेरे ऊपर अपनी ज्ञान रूपी मुष्टि का प्रहार किया, मेरे हृदय को ज्ञान से आलोकित किया, मेरी समस्त इंद्रियों की सांसारिक शक्तियाँ नष्ट हो गईं। सांसारिक शक्तियाँ इंद्रियों की क्या हैं? वाणी, घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति। तो जैसे ही गुरु की महिमा का प्रहार हुआ मेरे ऊपर, मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ, सद्गुरु ने मुझे ज्ञान के बाण से आहत किया, मैं गूंगा हो गया, अर्थात मेरी बोलने की क्षमता चली गई। कानों से मैं बहरा हो गया, मैं बावरा हो गया, अर्थात मेरी सोचने समझने की शक्ति भी चली गई। और पाँवों से पंगुल भी हो गया, पंगु भी हो गया। यहाँ पर आशय ये है कि गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त होते ही, ज्ञान का प्रकाश होते ही सांसारिक इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तथा आध्यात्मिक इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। सांसारिक विषय वासनाओं की ओर ले जाने वाली इंद्रियां गुरु के ज्ञान के प्रभाव से अपनी क्षमता नष्ट कर देती हैं। अब 13वीं साखी में कबीर कह रहे हैं, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़हार। प्रस्तुत साखी में यमक अलंकार का प्रयोग है कि अनंत शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों का ही अर्थ अलग अलग है। कबीर कह रहे हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत मतलब जिसकी गणना नहीं हो सकती, वर्णन से परे है। कि सतगुरु की महिमा तो अनंत है, वर्णनातीत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात उन्होंने हमारे हृदय के, अनंत अर्थात हृदय, हमारे हृदय की आँखों को खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, अनंत यानी उस अखंड निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु। कबीर कह रहे हैं कि सद्गुरु की महिमा अपरंपार है। उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसने हमारे हृदय के सुप्त नेत्रों को खोल दिया है उस असीम परमात्मा के साक्षात्कार हेतु, उसके रूप का दर्शन कराने हेतु। तो इस तरह से हम देखते हैं यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कबीर ने। 14वीं साखी देखते हैं, पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, पैड़े में सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीर कह रहा है कि पाछे लगा जाए थे लोक वेद के साथी, कि मैं तो लोक वेद परंपरा के अनुसार इस संसार रूपी सागर को पार कर रहा था, लोक ज्ञान के अनुसार चल रहा था, परंतु अचानक राह में मेरी भेंट सतगुरु से हो गई और उसने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दिया दे दिया, जिसके उजाले के प्रभाव में मैंने देखा कि मैं तो गलत मार्ग पर जा रहा था। इस तरह से मुझे सही मार्ग से परिचित कराने का कार्य सद्गुरु ने किया। अब यहाँ पर प्रतीकात्मकता दिखाई देती है कि दीपक, ज्ञान रूपी दीपक। इसके बाद 15वीं साखी देखते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नावो हट। प्रस्तुत साखी प्रतीकात्मक साखी है, जिसमें बाजार हाट की क्रय विक्रय की क्रिया द्वारा इस संसार रूपी सागर को पार करने की बात की जा रही है। कबीर कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, कि सतगुरु ने हमारे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिसमें स्नेह रूपी तेल को भर दिया और उसमें कभी न घटने वाली बाती को डाल दिया। इस ज्ञान रूपी दीपक के आलोक में मैंने अपने इस संसार रूपी बाजार के संपूर्ण क्रय विक्रय को पूर्ण कर लिया। अब मुझे पुनः इस हाट में नहीं आना पड़ेगा। कहते हैं ना कि
84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मानव जन्म मिलता है और ये परंपरा जन्म मरण की तब तक चलती रहती है जब तक हमारे गत कर्मों का संपूर्ण समन नहीं हो जाता, कि जब तक हमारे उचित अनुचित कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म चलते रहते, उनका हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक हमें जन्म मरण के चक्र को लगातार चलाना पड़ता है। तो कबीर यहाँ पर उसी चक्र से मुक्ति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने, अब बाज़ार हम कब जाते हैं? जब हमें कोई सामान खरीदनी होती है, और जब सब सामान खरीद लेते तो पुनः बाज़ार नहीं जाते। उसी तरह कबीर कह रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं लोक व्यवहार का, कि मैंने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी दीप के आलोक में उसकी ना घटने वाली बाती तथा उसके स्नेह रूपी तेल के साथ इस संसार में अपने सभी कर्मों को समाप्त कर लिया। अर्थात मैंने जन्म मरण जरा मरण की परंपरा को पूर्ण कर लिया है। अब मुझे इस संसार में पुनः आगमन नहीं लेना पड़ेगा, इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह देखते हैं प्रतीकात्मकता द्वारा कबीर ने कितने सुंदर उदाहरण के साथ जन्म मृत्यु के चरण को समाप्त करने की, इस फेरे को पूरा करने की बात बताई है। अब 17वीं साखी देखते हैं कि ना गुरु मिला ना सिख मिला, लालच खेला डांव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कि कबीर कह रहे हैं कि जिस तरह से योग्य गुरु आवश्यक है ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसी तरह सिख का भी योग्य होना अनिवार्य है। अब ऐसी अवस्था में कि जब ना गुरु योग्य है और ना शिष्य है पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो उनका क्या हाल होता है ये बताया है इस साखी में। कबीर कह रहे हैं कि ना गुरु मिला ना सिख मिला, कि ना तो गुरु पूरी तरह से प्रतिबद्ध था और ना ही योग्य शिष्य था, कि ना तो गुरु के अंदर ज्ञान देने का पूर्ण मन था, अर्थात गुरु जो था वो पाखंडी था, और ना ही शिष्य पूर्ण योग से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहा था। दोनों ही लालच के कारण दांव खेल रहे थे। तो ऐसे गुरु और शिष्य का हाल क्या होता है कि दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। दोनों का अंत ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति पत्थर की नाव पर चढ़कर सागर को पार करने का प्रयास करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लवन के सिद्धांत के अंतर्गत तैरने के लिए जो भी पात्र हो, जो भी साधन हो, उसका हल्का होना आवश्यक है, इसीलिए लकड़ी की नाव बनाई जाती है। परंतु पत्थर जो कि भारी है वो तो जल में यदि डालेंगे तो डूब ही जाएगा ना। तो उसी तरह से ऐसे लालची गुरु और शिष्य की जोड़ी वो कभी संसार रूपी सागर से पार नहीं ले जाती, बल्कि इस भवसागर में डूब करके रह जाती है, जिस तरह से पत्थर की नाव। अब अगली साखी में कबीर कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग। यहाँ पे भी प्रतीकात्मकता है तथा रूपक अलंकार का प्रयोग है कि माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगे भ्रम के कारण बार बार जलते रहते हैं, उसके प्रभाव के वशीभूत होते रहते हैं। हम देखते हैं लोक व्यवहार में कि जब दीपक जलता है या बल्ब की लाइट भी जलती है तो भी उसमें कीड़े आकर के चिपक जाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वे उस प्रकाश का लालच नहीं त्याग पाते और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा भ्रम के वशीभूत होकर के, आकृष्ट होकर के उसमें डूब जाता है। और कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उपरंत, उनमें से एक आध ऐसे होते हैं जो गुरु के ज्ञान द्वारा वास्तविक स्थिति को समझ लेते हैं और स्वयं को इस माया रूपी प्रकाश से, दीपक से दूर करके अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बचा ले जाते हैं। तो कबीर कहे गुरु ज्ञान थे एकाद उपरंत, यानी जिनको गुरु के द्वारा वास्तविकता का भान हो जाता है वे अपने अस्तित्व को समाप्त होने से बचा लेते हैं। कबीर करे गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। कि गुरु और गोविंद तो दोनों एक ही हैं। इससे पहले भी कबीर कहते दिखाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। करे
बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मनीक ते देवता करत न लागी बार। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा सब आकार, कि ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं। यदि गुरु ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराएगा तो साधक को ईश्वर का रूप स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। दूजा सब आकार, बाकी इसके अतिरिक्त इस संसार में जो भी कुछ है वो सिर्फ भ्रम है। आपा मेटे हरि भजे तब पावे दीदार। लेकिन इस अवस्था तक साधक तभी पहुंच पाएगा जब वो अपने अहम भाव को पूर्णतः तिरोहित कर दे, समाप्त कर दे और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करे, तब उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो पाएगा। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कि ईश्वर तो व्यक्ति के अंदर ही है, लेकिन उसका साक्षात्कार कब हो पाएगा? जब वो अहम भाव से मुक्ति पाएगा, छोटे बड़े के भाव से दूर हट जाएगा, संसार में सभी प्राणियों को अपने समान मानेगा, सब में ईश्वर के दर्शन करेगा। तो आपा मेटे हरि भजे, अर्थात अहम भाव की समाप्ति बहुत अधिक आवश्यक है साधना के मार्ग पर। इससे पहले भी बताया कि कबीर कहते हैं कि जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। कि जब तक हम अपने आप को अहंकार से मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम साधना के प्रथम चरण पर भी पैर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखी कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों में ज्ञान का वो अनुभव संचित है जो युगों युगों तक मानव को सही गलत भले बुरे का ज्ञान देता रहेगा, उनको सचेत करता रहेगा कि किस तरह वो अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर की राह पर प्रस्तुत कर सकें। तो अपने दूसरे वीडियो के भाग में मैं आगे की साखियों की व्याख्या करूंगी। धन्यवाद।